दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सरकारी लोन जैसे पीएम ई मुद्रा लोन के बारे में आपको बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कैसे पीएम ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो सरकारी लोन लेना, घर बैठे अपने मोबाइल से सरकार के इस स्कीम का फायदा उठाना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से खुद से पीएम ई मुद्रा लोन अप्लाई करके आसानी से यहां मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन का अप्रूवल ले सकते हैं। यहां दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे कि हमने यहां खुद लोन अप्लाई किया है और हमें यहां काफी सारी बैंक यहां लोन ऑफर दे रही है। जैसे दोस्तों यहां से आप देखोगे तो हमें इंडियन बैंक भी यहां हमें लोन ऑफर कर रहा है, जो कि डिजिटली लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और भी कई सारी बैंक है जो हमें यहां पीएम ई मुद्रा के थ्रू हमें लोन ऑफर दे रही है। हमने यहां 5 मिनट के अंदर में ये लोन अप्लाई किया है और हमें यहां डिजिटली लोन ऑफर दिया जा रहा है। और यहां दोस्तों आप देखोगे हमने नेक्स्ट प्रोसेस किया है तो हमें यहां लोन ऑफर भी मिल चुका है। अब इसे बैंक अकाउंट में मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, ये सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से पीएम ई मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां दोस्तों पीएम ई मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तों वहां सिंपली आपको सर्च करना है जन समर्थ, इतना लिख करके आपको सर्च करना है। उसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कट कर दोगे और दोस्तों यहां से आप देखोगे सरकार का जो स्कीम है यहां लगभग 12 प्लस स्कीम है और दोस्तों यहां 6 कैटेगरीज का आपको यहां लोन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कैसे लोन अप्लाई करना है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और आप अच्छे से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे तो यहां आपको लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो दोस्तों यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहां दोस्तों आप देख सकते हो यहां आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बिजनेस एक्टिविटी लोन और दोस्तों इसके अंदर आपको 2 तरीके का लोन दिया जाता है, पीएम ई मुद्रा लोन और पीएम ईजीपी लोन यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन। तो दोस्तों ये 2 तरीके का लोन मिलता है, आप दोनों में से कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हो। यहां लोन अप्लाई करने के लिए चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का यहां लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां आप देखोगे अदर बिजनेस लोन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो क्या न्यू बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो। तो हम फिलहाल न्यू बिजनेस के लिए लोन अप्लाई करने वाले, हमारे पास कोई भी पहले से कोई भी बिजनेस नहीं है, हम एक नया लोन अप्लाई करके नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। तो यहां हम न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 8th क्लास पास हो, अगर पास हो तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों यहां सिंपली नो कर दोगे। फिलहाल मैं यहां से यस कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से पूछा जा रहा है ईपीडी ट्रेनिंग। अब दोस्तों ये ईपीडी ट्रेनिंग होता है, ये बिजनेस ट्रेनिंग होता है, जो अगर आपने अगर कर रखा होगा तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों नो कर दोगे। और ये भी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, जो कि दोस्तों सरकार की तरफ से ये बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, जो आप अपने नियरेस्ट इसके ब्रांच में जाकर के आसानी से इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। फिलहाल हमने नहीं कर रखा तो मैं यहां से नो कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहां आप एक ऑप्शन देखोगे बिजनेस एंड सर्विस, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां नीचे आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर हो, आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करोगे। तो दोस्तों यहां आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। यहां आप अपना सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कि आप किस जाति से आते हो, जैसे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, यहां से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। यहां से फिलहाल मैं जनरल सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फिजिकल हैंडीकैप हो यानी विकलांग हो, अगर नहीं हो तो यहां से आप सिंपली नो कर दोगे। देन इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस स्टेट से आते हो, अगर आप इन सभी स्टेट से आते हो तो हो सकता है कि आपको यहां लोन ना मिले, तो यहां से मैं सिंपली नो कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है इस स्कीम के थ्रू, तो हमने नहीं ले रखा है तो हमने यहां नो कर दिया। उसके बाद आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करोगे कि आप अर्बन से हो या रूरल से हो, ये सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करोगे, यहां से आप इस पर क्लिक करोगे। आप इंडिविजुअल अपना बिजनेस करोगे तो यहां इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, यानी आप जो लोन अप्लाई करोगे, लेकिन मान के चलो आप लोन अप्लाई करोगे 5 लाख, लेकिन
आपका बिजनेस हो सकता है 10 लाख का हो या फिर 15 लाख का हो, जितना का भी आपका बिजनेस हो वो उसका टोटल प्रोजेक्ट का आप कॉस्ट डाल दोगे। जैसे मान के चलो हमारा टोटल कॉस्ट है 7 लाख, मान लो हमारे बिजनेस का टोटल कॉस्ट 7 लाख है, तो यहां हमने 7 लाख डाल दिया। उसके बाद यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपका टोटल कॉस्ट तो आपको पता चल गया, लेकिन उसमें आप खुद से कितना इन्वेस्ट करो, यानी आप अपना बिजनेस ओपन करो तो आप तो खुद से भी तो पैसा लगाते होंगे, तो यहां आप अपने पॉकेट से यानी आप खुद से कितना इन्वेस्ट करें, तो यहां से हम 2 लाख अपने पॉकेट से लगा रहे हैं और 5 लाख हमें लोन चाहिए, तो यहां हमने 2 लाख डाल दिया। अब दोस्तों यहां हमें बताया जा रहा है कि यहां टोटल तो आपका कॉस्ट पता चल गया, आपका इन्वेस्टमेंट भी पता चल गया, अब लोन रिक्वायरमेंट आपका यहां 5 लाख है। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 5 लाख हमें दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों यहां लोन लेने के लिए यहां कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और यहां आप एलिजिबल हो टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम के लिए। अब यहां 2 तरीके का आपको बिजनेस लोन एक्टिविटी लोन आपको दिया जाएगा, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही भी बताया कि यहां 2 तरीके का दिया जाएगा, पीएमईजीपी लोन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन, जो कि दोस्तों इसके अंदर अगर मैं लोन लेता हूं तो यहां हमें कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, 1,75,000 का सब्सिडी मिलेगा, जो कि यहां से आप देख सकते हो। यानी मान के चलो मैं 5 लाख का लोन अप्लाई करता हूं तो उसमें 1,75,000 का सब्सिडी मिल जाएगा, बाकी जो 3,25,000 है वो हमें बाद में रीपेमेंट करना होगा, जिसका मंथली ईएमआई 5,070 का होगा और ये लोन हमें 15 साल मैक्सिमम मिल सकता है, यानी 15 साल के लिए मैक्सिमम मिल सकता है। ये टर्नओवर नहीं है कि मुझे 15 साल के लिए ही मिल रहा है, अब मुझे आगे सेलेक्ट करना होगा कि मैं कितने दिनों के लिए इस लोन को लेना चाहता हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस लोन के बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, मुद्रा लोन यानी पीएम मुद्रा लोन, तो दोस्तों इसमें कोई भी सब्सिडी आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हाँ ज्यादा चांस है पीएम मुद्रा लोन अप्रूव्ड होने का, और पीएमईजीपी लोन जो है काफी कम ही चांस होता है अप्रूव्ड होने का। तो फिलहाल मैं पीएम मुद्रा लोन लेने वाला हूं, इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता, इस बातों का आप ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां से अगर मान लो 5 लाख का मैं लोन अप्लाई करता हूं तो मेरा मंथली ईएमआई 10,620 रुपए का यहां से स्टार्ट हो सकता है, और यहां इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो 10% हमें एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ये लोन हमें मैक्सिमम 5 साल के लिए ही मिलेगा, इस बातों का ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आप देखोगे लॉग इन टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। ध्यान रहे दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ भी लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए, जिससे जो केवाईसी प्रोसेस है वो आसान हो जाए और आपका लोन आसानी से अप्रूव्ड होकर के आपको मिल भी जाए। तो दोस्तों यहां से सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको देखने के लिए मिला, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद दोस्तों यहां से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब फिर से यहां से आपको डिस्क्लेमर देखने के लिए मिला, फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करोगे, फिर से यहां आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर से यहां एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां एग्री कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों फिर से यहां सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से दोस्तों आपको रजिस्टर हो जाना है। अब जैसे दोस्तों यहां आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाओगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों फिर से आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और 2 स्कीम आपको दिखाया जा रहा है। फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करते आना और दोस्तों दोनों में से जिस भी लोन को आपको अप्लाई करना है उसे आप सेलेक्ट करोगे। नीचे मैं यहां से पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करने वाला हूं तो यहां से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में अप्लाई करूंगा, नीचे स्क्रॉल करता हूं और यहां मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। अब जैसे दोस्तों यहां प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहां आपका सभी डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है, आप अपने डिटेल्स को यहां रिव्यू कर लो, चेक कर लो कि जो आपने डिटेल्स डाला है वो सही है या फिर गलत। तो दोस्तों हमने सभी डिटेल्स सही डाला है तो हम यहां सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां से सिंपली कंटिन्यू मैं कर देता हूं। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो दोस्तों यहां से आप देखोगे सबसे पहले तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड देना है, उद्यमी कार्ड आपको देना है जो कि दोस्तों बिजनेस कार्ड बनता है, ये आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही बना सकते हैं। ये कैसे बनता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप वॉच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां से आप सेल्स डिटेल्स डालोगे, यानी सेल्स डिटेल्स में आप सिर्फ ये बताओगे कि आप 1 साल के अंदर कितना आप अपने बिजनेस से कमा सकते हो या कितना कमाते हो। अगर एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके आसानी से आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ले पाओगे। बस यही आपको प्रोसेस करना है। अब यहां से सिंपली नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे, उसके बाद फिर से इसका टर्म एंड कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां नेक्स्ट करोगे, इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट करोगे, कुछ इस तरीके से, यहां कुछ इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करके फिर से
नेक्स्ट 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 आप करते जाओगे। तो दोस्तों सिंपली मैंने सभी कंसेंट को, सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से मैं एग्री एंड प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर है। नीचे आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ अब आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ आधार नंबर आप सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे यहाँ आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे आपका फोटो और आपका जेंडर, आपका फुल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको दिखाया जाएगा। अगर ये सभी कुछ सही है देन गाइस यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना सेल्स डिटेल्स देना है। सेल्स डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर आप जीएसटी नंबर ले रखे हो तो दोस्तों आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, नहीं तो दोस्तों यहाँ से आप नोट जीएसटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको बैंक डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ बैंक डिटेल्स में आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है या फिर ओटीपी के थ्रू बैंक वेरीफाई करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट दोगे तो भी आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है। अगर आप मैनुअली बैंक को वेरीफाई करोगे ओटीपी के थ्रू तो भी आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करोगे, नीचे आप स्क्रॉल करके यहाँ बैंक सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डालोगे, जो भी आपके बैंक में आपका नाम है वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने अकाउंट का सिन सिलेक्ट करोगे कि आपका जो बैंक है वो कितना दिन पुराना है, आपने कब बैंक अकाउंट ओपन करवाया था। यहाँ डेट और ईयर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा यहाँ कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने बैंक का टाइप सेलेक्ट करोगे कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। अब दोस्तों सेविंग अकाउंट होगा तो भी आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है, करंट अकाउंट है तो भी अप्रूव्ड हो सकता है, दोनों अकाउंट यहाँ चलने वाला है। उसके बाद यहाँ आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आपने डिजिटली वेरीफाई के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट डिजिटली यहाँ अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होकर आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों अब आपको अपना बिजनेस डिटेल्स देना है, जिसमें सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट करोगे कि आप अपने बिजनेस में कितने वर्कर रखना चाहते हो, कितने लोगों की जरूरत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप कब ओपनिंग करोगे, ओपनिंग डेट यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ बिजनेस एड्रेस आप सेलेक्ट करोगे, जहां भी आप अपना बिजनेस ओपन करने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ आप अपना बिजनेस का फुल एड्रेस डालोगे, लैंडमार्क, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आप सभी डिटेल्स यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा एड्रेस प्रूफ में, जहां आप अपना बिजनेस ओपन करने वाले हो। तो यहाँ आप टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिक बिल या फिर राशन कार्ड या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, लाइक आधार कार्ड भी दे सकते हो। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से उसका फोटो यहाँ अपलोड कर दोगे। देन इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स फिल करते हो, नहीं फिल करते हो तो नो सेलेक्ट करोगे। यहाँ आपका नाम दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करोगे। आप अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर का ऑनर कौन है, जो आप जिस घर में रह रहे हो। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका फैमिली होंगे, तो यहाँ वो फैमिली सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, यानी आप जो अर्निंग करते हो उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, वो सिलेक्ट करोगे। जैसे हमने 2 सेलेक्ट किया है। देन गाइस यहाँ आप अपना मंथली अर्निंग डाल दोगे कि आप एक महीने में किसी अदर सोर्स से कहीं से अगर कुछ भी अर्निंग करते हो तो वो कितना कर लेते हो, वो डाल करके यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको अपने बिजनेस का डिटेल्स फिल करना है। जैसे अगर आप मान के चलो कि आप बिजनेस ओपन करते हो तो एवरेज मंथली सेल्स आप कितना तक कर सकते हो, वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ अनुमानित आंकड़ा भी सिलेक्ट करोगे। ये फिक्स नहीं है कि जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना आपको करना होगा, ये आप अनुमानित अंक आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका मंथली कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप यहाँ वर्कर को कितना सैलरी दोगे, बाकी अदर डिटेल्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। देन इसके बाद दोस्तों अब
यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये जो दोनों डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई लाइसेंस है आपको बिजनेस करने का या फिर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो हमने नो यहाँ दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको केवाईसी डिटेल्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट जो भी अपलोड करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड कर दोगे। इसी तरीके से उद्यम सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टेटरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो अभी डिजिटली अपलोड कर सकते हो, लेकिन मान के चलो आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूं। अब स्किप करने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देखोगे मेरा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सक्सेसफुली देख सकते हो। अब यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देखोगे हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। और दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हम यहाँ लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। जैसे हमें इंडियन बैंक के थ्रू यहाँ में 2,70,000 का लोन ऑफर किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमें 3,18,000 का लोन ऑफर किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख का लोन ऑफर किया जा रहा है। और यही दोस्तों आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 2,81,000 और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 5 लाख लोन ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से लोन ऑफर किया जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको जिस भी बैंक के थ्रू आपको लोन लेना है, अगर मान के चलो आपका इसमें से किसी भी बैंक में खाता है या अकाउंट है, तो दोस्तों उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करोगे। आपका नियरेस्ट में जो भी ब्रांच होगा उसे सेलेक्ट करके आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हो। विजिट करने से पहले दोस्तों यहाँ आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर लेकर के आप वहां जाओगे और उससे आप बताओगे कि मैं एलिजिबल हूं, मुझे यहाँ एलिजिबिलिटी मिला है। और वहां जाकर के आप मैनेजर से बात कर सकते हो या फिर लोन डिपार्टमेंट उसका होता है उससे बात करके आप अपना मुद्रा लोन यहां से ले सकते हो। दोस्तों ये ऑनलाइन जो प्रोसेस है आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों लोन लेने के लिए आपको एक बार बैंक विजिट करना होगा, जो कि आप बैंक में एक बार जाकर के मैनेजर से बात कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपको लोन मिल जाता है उसके बाद आसानी से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अगर आपको इस रिलेटेड मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।